अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप सो फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, कुछ पार्सल्स जो मैंने मंगवाए थे, मैंने सोचा इनकी ओपनिंग कर लूँ। एक साथ ही मैंने इनकी ओपनिंग की। काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स थे, तकरीबन 7-8 पार्सल्स थे। कुछ अभी ओपन कर रही हूँ, कुछ बाद में ओपन किए थे मैंने, ठीक है। पार्सल्स मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मैंने ऐसी कौन-सी चीज़ें मंगाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं। फिर मैं आपको कुछ मार्केटिंग के बारे में बताती हूँ। लाइक ये समझ लें कि बहुत से लोग कहते हैं कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स बहुत महँगी हैं, हम कैसे सेल करें, किसको सेल करें, कोई कस्टमर नहीं बनता, कोई लेता नहीं है। असल में ना हमारी उसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक ये होती है ना, हम अगले कस्टमर्स को प्रॉपर वे में गाइड नहीं करते। लाइक ये समझ लें, लिपस्टिक है ना, तो हम उसकी डिटेल्स नहीं देंगे। लिपस्टिक, बाकी लिपस्टिक भी रेड होती हैं, ठीक है, वो भी पिगमेंटेशन देती हैं, लाल लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। ये लिपस्टिक भी लाल है, मगर ये 2-3 हज़ार के वाई। इस वाई का आंसर जब आपको मिल जाएगा तो आपकी ओरिफ्लेम में मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप ये सोचो ना, ये महंगी है क्यों? सबसे पहले आप खुद को क्लियर करें, ठीक है। अगर बाकी स्क्रब 200 300 400 के स्क्रब मिल रहे हैं, 500 का स्क्रब मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, आपका स्क्रब 3500 तक है, ठीक है, वो लोग क्यों लें? 300 400 500 वाला स्क्रब भी ले सकते हैं, आपका स्क्रब क्यों लें? इस वाई को सबसे पहले आपने क्लियर करना है। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपका खुद की प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो A1 है, ठीक है। और अब देखिए जी, मैं पार्सल ओपन कर रही हूँ, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स थे, डिफरेंट पार्सल्स थे। इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें मंगवाई हैं। लोग कहते थे शुगर स्क्रब इतना महंगा हो गया, कौन लेगा, क्या होगा, क्या बनेगा? कोई भी शुगर स्क्रब यूज़ नहीं करेगा। बट इसी मंथ में मेरी सबसे ज़्यादा जो सेल गई है, जो मतलब ओवरऑल पूरे मंथ की जो सेल है, वो मेरी शुगर स्क्रब की ज़्यादा हुई है, ठीक है। मतलब ऑल ओवर टोटली अगर मैं देखूँ, एनालिसिस करूँ, तो मेरा शुगर स्क्रब, मेरे सोप्स, मेरे होट ऑयल, ये बहुत ज़्यादा सेल पे गए हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड पे सेल होने वाली ये प्रोडक्ट्स हैं। सो ये पार्सल्स अभी मैंने साथ-साथ इनकी ओपनिंग करी थी और उनको एक साइड पे इनके जो गत्ते हैं वो रख रही थी, बिकॉज़ ये जो कॉटन है ये मैं फेंकती नहीं हूँ, मेरे काम आते हैं। अक्सर मैंने पार्सल दूर-दराज़ भेजना होता है, उधर काम आ जाते हैं, या वैसे चीज़ों को सँभालने के हवाले से भी काम आ जाते हैं। तो मैं एक तरफ ऐसा करती होती हूँ कि कॉटन्स को क्लियर करके पहले साइड पे रख लेती हूँ, उनको सँभाल लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको अलग से सेटल कर लेती हूँ, फिर जिस चीज़ की प्रोडक्ट होती है उसको दे देती हूँ। कुछ मेरे यहाँ से गुजरांवाला के कस्टमर्स थे और कुछ डिफरेंट सिटीज़ के थे। मेरी ना एक आदत है, एक हैबिट है, मैं पहले चीज़ कंपनी से मंगवाती हूँ अपने घर। अपने घर से अपने कोरियर वाले के थ्रू मैं भिजवाती हूँ, जो भी डेस्टिनेशन हो, ठीक है। हाँ, मेरे पार्सल्स में थोड़ा-सा लेट हो जाता है, कस्टमर कभी-कभी मैसेज कॉल करके, मतलब उसको लगता है शायद मैंने हवाई जहाज़ पे पार्सल भेजना है, तो टाइम टेकिंग ज़रूर होता है। बट मेरी कोशिश 100% ये होती है कि जितनी सेफ्टी मैं अपने कस्टमर्स को दे सकूँ, जितनी सिक्योरिटी दे सकूँ, जितनी अच्छी प्रोडक्ट दे सकूँ, ठीक है, और वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब एक-एक चीज़ जो होती है ना, मैं खुद देख के मैनेज करके, हत्ता कि इसमें मेरा टाइम लगता है, हत्ता कि मैं ओरिफ्लेम वालों को ये कह सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप फलाँ जगह पहुँचा दें, उन्होंने पहुँचा देनी है, ठीक है। मैं ऐसा करती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वो वाला ऑप्शन ही नहीं यूज़ करती, करती हूँ। बट बहुत सी जगहों पे ज़्यादातर 70% अगर मैं बताऊँ तो मैं अपने कोरियर के थ्रू ही भिजवाती हूँ, ठीक है। मैंने अपना सारा सेटअप जो है वो किया हुआ है, ठीक है। आप देखें कि मैं पार्सल्स को ओपन कर रही हूँ साथ-साथ। सो यहाँ पे आप देखते हैं कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मँगवाई हैं, कितने मैंने सेल एक्शंस उठाए हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ मैं, यहाँ पे वो मेंबर्स जो सिर्फ़ पहले मंथ में 30 से 35 हज़ार कमाना चाहता है ना, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। पहले मंथ में इतना आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बट आपकी राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको मेहनत करने की नीड है, कैसे आपने मेहनत करनी है, कैसे आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। और जो बात बताई जाती है, समझाई जाती है, अगर आप उसको टोटली फॉलो करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। अब ये देखें जी, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं, माशाल्लाह लंडा लंडा सेल सेल स्टार्ट हुई है। बट सारी चीज़ें देख के मैं खुद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। इसमें मेरी चीज़ें, एक आध कोई मेरी चीज़ होगी, वरना ये सारी चीज़ें कस्टमर्स की हैं। सोचें कि कुछ लोग कहते हैं कि बिकती नहीं है, तो मैंने ये सारे शुगर स्क्रब मैंने क्या करना है भई इतने साबुनों से?
ठीक है। मैंने क्या करना है इतने शुगर स्क्रब से, इतनी चीज़ों से? ऑफ़ कोर्स ये कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर तक ही जानी होती हैं। तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि सेल होती है बट राइट डायरेक्शन में, ठीक है। कोई बंदा जो आपको अच्छे वे में मार्केटिंग सिखाता है, क्योंकि लोग सिखाते नहीं हैं प्रॉपर। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर वे में आपको एक-एक टिप सिखाते हैं कि ऐसे मार्केटिंग करो, ऐसे करो। आगे फॉलो या ना फॉलो करना वो आपका काम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।